सभी ज्योतिष प्रेमियों को हमारा नमस्कार। आज हम गुण मिलान के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे तारा की। इसमें वर वधू के मैचिंग में तीन अंक प्राप्त होते हैं। इसमें एक सिंपल सा नियम है कि जो वर का नक्षत्र है उसके नक्षत्र से जो वधू का नक्षत्र है वह तीसरा, पांचवा और सातवां नक्षत्र नहीं होना चाहिए। यह बिल्कुल ही नवतारा सिस्टम के आधार पर आधारित है। इस नवतारा सिस्टम पर सीरीज में 3 वीडियो इसके पहले हम बनाए हैं। डिटेल में आप उसे देख सकते हैं कि जो एक दूसरे से अगर तीसरा नक्षत्र है तो वह विपत्त की श्रेणी में आता है। विपत्त मीन्स विपत्ति। अगर विवाह करते हैं तो फिर आगे का जो लाइफ है वह अच्छा नहीं होगा। कहीं न कहीं जिसके लिए वह विपत्ति कारक है उसको परेशानी होगा। फिर वहीं अगर प्रत्यारी है तो जिसके लिए वह प्रत्यारी है उनको प्रॉब्लम होगा, चाहे लड़के को चाहे फिर लड़के को। फिर वहीं जिसके लिए वह बदकारक है तो फिर उनको कष्ट होगा। इसलिए एक दूसरे से तीसरा, पांचवा और सातवां नक्षत्र को देखना बहुत ही जरूरी है। इसे आप अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। अगर आप अपने घर में या जो आपका फ्रेंड सर्किल है, जो आपका दोस्त है या जो आपका नौकर है, स्टाफ है, या आप उसको सातवां नक्षत्र होगा वह आपके लिए बदकारक होगा। इसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। मान लीजिए किसी का जो राशि है मेष है और उसका नक्षत्र अश्विनी है। इस तरह से अश्विनी नक्षत्र के हिसाब से जो कृत्तिका नक्षत्र है वह अच्छा नहीं है। अगर लड़का अश्विनी का है, अगर लड़की कृत्तिका का है तो कहीं न कहीं वह लड़का के लिए वह विपत्ति कारक है। फिर वहीं अगर अश्विनी के लिए अगर मृगशिरा है जो पांचवा नक्षत्र आता है तो वह भी प्रत्यारी है। दोनों अगर विवाह बंधन में बनते हैं तो फिर लड़के को कहीं न कहीं लड़की के कारण से बिना मतलब का जो परेशानी है वह उनके लाइफ में शुरू हो जाएगा। फिर वहीं अश्विनी के लिए जो सातवां नक्षत्र है पुनर्वसु, उसके लिए बदकारक है। अगर पुनर्वसु नक्षत्र की कोई लड़की से उनकी शादी होती है तो एक तरह से वह उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट के बराबर उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा होल लाइफ। सिर्फ यह है वैवाहिक जीवन के लिए ही नहीं है। इसके अलावा अगर अश्विनी नक्षत्र के कोई भी व्यक्ति की दोस्ती अगर पुनर्वसु नक्षत्र के व्यक्ति से होता है तो वह भी अच्छा नहीं है। वह दोस्त उसके लिए हमेशा कष्टदायक ही रहेगा। इसी तरह से प्रत्येक नक्षत्र के हिसाब से तीसरा, पांचवा और सातवां नक्षत्र को देखना चाहिए। ये नवतारा सीरीज में हम बताए हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में इसे आप एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कर्क राशि। कर्क राशि में मान लीजिए किसी का जन्म कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो उसके लिए जो 3 नक्षत्र हैं वह विपत्त कारक हैं और मघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र। ये तीनों नक्षत्र इनके लिए अच्छे नहीं हैं, यानी विपत्ति कारक है। फिर वहीं चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र जो हैं इनके लिए बदकारक है। इस तरह से वैवाहिक जीवन के अलावा आप इसे प्रत्येक क्षेत्र में जो भी आपका लाइफ स्टाइल है उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गुण मिलान के चौथे सीरीज में योनि मिलान की
चर्चा करेंगे। धन्यवाद।